हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिज एकेडमी में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये जो तीसरा वीडियो है क्वाड्रिलेटरल्स पे थियरम होने वाले हैं ऑब्वियसली। सी अप्रोक्सीमेटली 8 थियरम है पहले एक्सरसाइज के पहले। एक्सरसाइज जब 8.1 स्टार्ट होगा तो उसके पहले टोटल आपके पास 8 थियरम है एंड इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट थियरम है, मिड पॉइंट थियरम। तो बचे हुए 2 थियरम जो कि इसी 8.1 से लेके 8.6 हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। 8.6 कर लिया था, 8.7 8.8 बाकी था, तो वो हम करेंगे। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1, तो उसके 4 सम करने वाले हैं आज के लिए। बचे हुए सम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद नया एक्सरसाइज जब आएगा तो उसमें जो थियरम है वो 2 थियरम हम करेंगे। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। बट आज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी हैव 2 थियरम्स 8.7 8.8 एंड देन विल बी डूइंग एक्सरसाइज 8.1 जिसमें से हम 4 सम करेंगे। फर्स्ट 4 सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्लास गाइस। सो दिस इज योर होस्ट ब्रिजेश शर्मा एंड आई विल बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, दिस वीडियो। सो हाँ, आप लोग में से अगर चैनल किसी लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को ये ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप टेलीग्राम पे फटाफट जाओ और इस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे मुझसे, ठीक है। सो कनेक्ट हो जाना एंड लेट अस लर्न इन दिस वे। मुझसे कनेक्टेड रह करके आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दी थियरम नंबर 8.7 जो कि हमने 8.6 तक लास्ट क्लास में कर ली थी। 8.7 अब हम करने जा रहे हैं। तो 8.7 आपके सामने आ रहा है। सो 8 थियरम क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सपोज ये आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। सो व्हाट इज बीन गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, ये आपका थियरम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखना, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप लोग को यहाँ पे पहले तो गिवन, हम लोग डेटा पहले लिखेंगे तो गिवन क्या है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग करेंगे अपना प्रूफ स्टार्ट। So diagonals of a quadrilateral bisect each other. So let us say that the diagonals bisect bisect each other at point O. So let us have that in quadrilateral ABCD. In quadrilateral ABCD, diagonals of a quadrilateral bisect each other. So it is like AO is equal to OC and OB is equal to OD. Okay, this is number 1 and this is number 2. Okay, now we need to prove what we need to prove. We need to prove that this is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Now what does it mean? What does it mean by telling by saying that it is a parallelogram? मतलब AB और DC पैरेलल होना चाहिए एंड AD और BC पैरेलल होना चाहिए। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ऐसे केस में आपका ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, देखो AO आपका OC के इक्वल है, ये आपको गिवन है, एंड साथ ही साथ OD जो है आपके OB के इक्वल है। तो AO इज इक्वल टू OC एंड सेकेंड आपका DO इज इक्वल टू OB। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, AOD एंड BOC। इसमें से आपको AO और OC इक्वल है और आपका DO और OB इक्वल है, ठीक है। तो इसका रीजन होगा गिवन, दिस इज लाइक गिवन। नाउ द थर्ड थिंग विच वी हैव इज व्हाट
What is the third thing we have? We have the third thing is like third thing we have that AOD is equal to angle COB and ये है आपका vertically opposite angle. Vertically opposite angle क्या है ये? Vertically opposite angle. ओके फिर तो आपका AO जो है OC के इक्वल हो गया है, फिर आपका OD जो है वो OB के इक्वल है हो गया है, और आपका ये दोनों इक्वल है. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD is congruent to triangle triangle COB. देखो अगर AOD और COB देखो, AO के सामने CO है, AO के सामने CO है एंड DO के सामने BO है, तो अपना ट्रायंगल लिखने का ये जो तरीका है वो करेक्ट है. तो आपका AOD is congruent to triangle COB by which test? By side test of congruency. साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कौन सी? कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया. आप अब क्या बोल सकते हो? देयरफॉर सेकेंड स्लाइड पे लेके चलो, क्या सेकेंड पे लेके चलो, यहाँ पे लेके चलते हैं. ए पहले नामकरण कर देते हैं वापस से, नहीं तो फिर समझेगा ही नहीं ना. तो आपका ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल आ गया. तो मतलब ट्रायंगल आपका AOD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. ओके, तो पहला केस CPCT लिखना अपने को ना, तो CPCT में डायरेक्ट लिख दे, पहला दूसरा क्या ही करना है. तो आपका जो एंगल है OAD इज इक्वल टू एंगल OAD OCB OAD एंड OCB ये इक्वल है. एंड एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC. सो देयरफॉर ये आपका सपोज इसमें कोई इक्वेशन नंबर लिखा था क्या हमने? नहीं. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. सो देयरफॉर बाय ये देखो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल आपका एक्चुअली ऑल्टरनेट एंगल. सो बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी या हम लोग क्या करेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ. अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो फिर अगर साइड्स पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है. ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी. लेकिन कन्वर्स मतलब क्या? अगर आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स पैरेलल हैं, उल्टा. सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट AB इज एक्चुअली पैरेलल टू DC एंड AD इज एक्चुअली पैरेलल टू BC. So AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. So therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. Right? Correct? Easy to understand. Okay, सभी को समझ में आ गया गाइस? ओके, तो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं 8.8. यस गाइस, let us move on to 8.8. A quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. A quadrilateral is a parallelogram. हमें प्रूफ करना है कि वो ये जो quadrilateral है ये parallelogram है अगर one pair of opposite sides are equal and parallel. ओके, तो मतलब आपको ये वाला इसके इक्वल दिया है, मान लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ओके, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली वन पेयर, अ पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल. ये पैरेलल का इंडिकेशन है.
दूसरा अगर साइड्स का जो दूसरा पेयर है साइड्स का, अगर वो आपने इक्वल एंड पैरेलल बता दिया ना, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसा है, मतलब ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बन जाएगी अल्टीमेटली, एक बार आपने प्रूव कर दिया तो प्रॉपर्टी यही है कि अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज सर्टेनली इज अ पैरेललोग्राम। बट ये प्रूव कर रहे हैं अभी हम लोग, तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे वो समझते हैं, थोड़ा सोचते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला जो है वो इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये देखो ए बी और सी डी इक्वल है। समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, डायगोनल बाइसेक्टर। फिर आपको ये दोनों ट्राइंगल लेना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के का एक आपके डेटा पर आपके पास डेटा मिल जाएगा आपको, तो आप यहाँ पे ओ लिख दो, तो आपको ए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, वैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, लिखने का शुरुआत करते हैं। देखो अपना जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो मतलब आपका ए बी जो है वो इक्वल टू डी सी है एंड ए बी इज एक्चुअली पैरेलल टू डी सी, दैट्स इट गिवन में। ओके, एंड वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज लाइक ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Okay, now let us have the proof part. Okay, so let the diagonals meet each other at point O. Let the diagonals meet each other at point O. Since AB is actually parallel to DC, ठीक है, so therefore your angle BAO is equal to angle DCO, ठीक है, and angle ABO is equal to angle CDO. now ये कैसे आ गया? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपका नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग A, B, C और D लिखते हैं और ये पॉइंट O है आपका, ये वाला इक्वल है इसके एंड एज वेल एज पैरेलल। तो आपने बोला ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ तक हमने किया। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग ना AOB एंड DOC ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, फर्स्ट देखो एंगल या AB इज इक्वल टू DC, ये है आपका गिवन। फिर सेकेंड एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। एंड थर्ड angle ABO is equal to angle CDO, and this is from 1 and 2, yeah, proved above। So therefore your triangle, सुनो ना, therefore your triangle AOB is congruent to triangle COD by angle side angle test of congruency या क्राइटेरिया। ठीक है, so therefore your AO is actually equal to OC
and your OB is actually equal to OD and this is CPCT. अच्छा, इसको आप नंबरिंग भी दे दो तो अच्छा, नंबर 3 है और ये नंबर 4. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ अब क्या करोगे, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल लेना है. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ना, ABCD एंड ये O. नाउ इन ट्रायंगल, अब ये वाला इसके इक्वल आ गया और ये वाला आपका इसके इक्वल आ गया. तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. फर्स्ट AO इज इक्वल टू OC. सेकेंड आपका DO इज इक्वल टू OB एंड थर्ड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब आपको पूरा लिखना है एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और ये कैसा है, फ्रॉम 3 and 4 CPCTs. फ्रॉम 3 and 4 मतलब CPCTs थे ना ये 3 and 4. So therefore triangle AOD is congruent to triangle COB. ठीक है, AOD congruent to COB by side angle side test of congruency. तो इससे ये हो जाता है कंफर्म कि AD आपका CB के इक्वल है एंड साथ ही साथ आपका क्या ये आपका CPCT है. सपोज CPCT, ये आप सपोज इसको नामकरण करना चाहें नंबर 5, और आपका CPCT क्या आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB एंड एंगल ODA is equal to angle OBC. ये है आपका CPCT. This is number 6 and this is number 7. So from 6 and 7 what we get? From 6 and 7 we get that AD parallel to BC. Why? आपको यहाँ पे लिखना है alternate angle property and quadrilateral ABCD becomes a parallelogram. Why? From 5 and this particular case we get that ABCD becomes a parallelogram. आया समझ में? Easy to understand guys, very easy to understand. कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं था. क्या करना था आपको, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट करवाने और वही बाइसेक्टेड डायगोनल से आपको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और इससे आपको ऑल्टरनेट एंगल्स मिल जाएंगे इक्वल, जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि भाई AD आपका BC के पैरेलल है. और वैसे भी AD और BC इक्वल भी थे क्योंकि CPCT से आ चुका है. तो अगर AD BC के पैरेलल है तो ऐसे केस में कैसा है, पहले तो AB और DC पैरेलल थे, इक्वल भी थे. ठीक है ना, ये वाले इसके इक्वल भी थे, पैरेलल भी थे. अभी आपने इसको इससे इक्वल कर दिया और पैरेलल भी कर दिया, तो आपका ओवरऑल ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम. Hence, this is a parallelogram. Hope you understood. And let us move on to our exercise now. अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 की तरफ. चलो, let us start the exercise 8.1. This is question number 1. ABCD is a parallelogram. It is been given. ABCD is a quadrilateral which is been given. इसमें angles are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of quadrilateral. तो हम लोग क्या करेंगे, let the common multiple be x. Let the common multiple be x.
common multiple be x. So therefore angles are angle A is equal to 3x, angle B is equal to 5x, angle C is equal to 9x, angle D is equal to 13x. तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल बना और इसमें जो रेशियो से सारे एंगल्स का अपना एक रेशियो बना हुआ है, वो रेशियो में क्या किया, रेशियोज है तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा इन लोगों में, जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एंगल आ जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल x है, तो हमने मल्टीप्लाई किया x सारे एंगल सारे नंबर से एंड देन हमें एक्चुअल एंगल मिल गया बट इन फॉर्म ऑफ x. सो बट वी नो दैट by angle sum property of a quadrilateral angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. So therefore angle A मतलब 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. So this is 8 8 16 17, this is 27 30, तो 30x equal to 360 degree. So your x is equal to 360 divided by 30, so you cancel, this is 12, तो therefore x का वैल्यू 12. और जैसे x का वैल्यू 12 आ गया, आपका एंगल A हो जाएगा 3 into 12, दिस इज इक्वल टू 36 डिग्रीज. एंगल B हो जाएगा आपका 5 into 12 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. एंगल C हो जाएगा आपका 9 into 12 दैट इज 108 डिग्रीज. एंड आपका D हो जाएगा 13 into 12 विच इज इक्वल टू 156 डिग्री. सो द एंगल्स आर, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, इसमें एक्चुअली ABCD जो है वो एंगल्स हैं इस तरह 36, 60, 108 एंड 156 रिस्पेक्टिवली. समझ में आया? इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल सम्स की ओर. अब ये थोड़ा सा आपको आपका दिमाग हिलाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा तंग करेंगे. तो हम थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, वाइट ले लेते हैं. ठीक है, सो ये आपके प्रूफ्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वी हैव बीन गिवन अ पैरेललोग्राम. तो लेट अस हैव दिस पैरेललोग्राम ABCD, and in this parallelogram we have been given the diagonals are what equal, then show that this parallelogram is actually a rectangle. ये parallelogram आपका rectangle. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं. नहीं तो क्या होगा ना, फिर समझ में नहीं आया कि यार गिवन था क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली गिवन क्या है. यार पहले वो बता दो. भैया प्रूफ तो हम कर लेंगे, मतलब प्रूफ करने में ना पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ नहीं है. कॉन्फिडेंस ये पता करने में नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आता कि एक्चुअली गिवन में क्या है, टू प्रूव में क्या है. यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि भाई आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहली चीज. और दूसरी चीज क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब आपका AC जो है वो BD के इक्वल. और हमें क्या करना है, प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ऐसा प्रूफ करना है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ नाउ. अब देखो मैं जैसे कर रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान से देखो. मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं, ADC एंड BCD. इसमें पहली चीज आप बताओ, आपको क्या पता है, क्या आपका AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है?
प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड आपका डीसी कॉमन है, आपका जो डीसी है वो कॉमन है। और तीसरा क्या है आपके पास? तीसरा क्या है? तीसरा है दैट, तीसरा क्या है? तीसरा आपका AC is actually equal to BD. AC is actually equal to BD. Why? It has been given. It has been given that diagonals are equal. So therefore, what we conclude? Triangle ADC is congruent to triangle BCD. तो आपका ADC is congruent to BCD by which test? By side test of congruency. Okay. So आपका SSS टेस्ट से ADC और BCD इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बेसिकली. सो देयरफॉर व्हाट कैन आई से? एंगल ADC is equal to angle BCD. Okay, that is equal to what? That is equal to what? हाँ, इसका क्या मतलब? इक्वल टू मतलब क्या है? ये क्या रीजन है? CPCT. ठीक है ना. सो मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से adjacent angle sum up to 180 degree, but in a parallelogram adjacent angle always sum up to 180 डिग्री. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एंगल ADC और एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब क्या? ओके, अब देखो अगले स्लाइड में लेते हैं. सो आपका ये A B C और ये D. आपको मैंने कहा कि एंगल ADC इज एक्चुअली एंगल BCD. ओके, this plus BCD is equal to 180 डिग्री. ये आपका यहाँ पे लिखा ना, आपने रीजन लिखा ना यहाँ पे, एडिशन एंगल सम अप टू 180 डिग्री. तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा खिचड़ी लग रहा है तो मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर से लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, चलो. सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट अभी अभी आपने प्रूफ किया कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD. सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ADC या बोलो ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे हुआ? अब एक बात बताओ, A प्लस B इज इक्वल टू सपोज 10 और आपको बोला A इज इक्वल टू B. इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस A इज इक्वल टू 10 या तो फिर B प्लस B इज इक्वल टू 10, क्योंकि A और B तो इक्वल ही है. A की जगह B लिख डालो या B की जगह A लिख डालो. समझ में आ रहा है? तो ऐसे में 2A 10 हो सकता है और 2B भी 10 हो सकता है. समझो बात को. तो देयरफॉर योर एंगल ADC इज इक्वल टू 180 by 2 विच इज 90 एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अगर एंगल आपका D 90 है तो एंगल B भी 90 होगा, और आपका एंगल C 90 है तो आपका एंगल A भी 90 होगा. प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट quadrilateral ABCD is a rectangle because all the vertex angles are 90 degree each. All the vertex angles are 90 degree each. समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर ऑफ सम, मतलब तीसरे नंबर की ओर.
तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है कि अगर show that if a diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus. मतलब अगर quadrilateral के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे तो वो रोम्बस होगा। तो चलो, मतलब आपको एक चीज तो पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो दिस इज 90 डिग्री, इतना पता है आपको। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर at 90 degree. So let us have the given part. Given कहता है कि diagonals bisect each other. So AO actually equal to OC, पहली चीज। और दूसरी चीज आपका DO is equal to OB। और तीसरी चीज आपका एंगल AOD is equal to एंगल AOB, जो कि मतलब 90 डिग्री है। मतलब कैसा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। शॉर्टकट, शॉर्ट तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो कि AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो लेट अस हैव द टू प्रूव पार्ट हियर। क्या प्रूव करना है भाई? हमें प्रूव करना है दैट ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में कैसे करेंगे? ये रोम्बस से कैसे प्रूफ करोगे? इजी? क्या इजी हो गया? क्लिक नहीं? चलो मैं करवाता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ट्रायंगल AOD ले लिया एंड ट्रायंगल AOB ले लिया, सो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? पहली चीज हमारे पास है कि AO इज कॉमन। AO आपका कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है हमारा? आपका OD जो है वो इक्वल होगा OB के। का है भाई? का है? गिवन। ओके, फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज आपका जो AO है ना, सॉरी AO नहीं, ये हो गया। हाँ, एंगल आपका AOD जो है ना वो एक्चुअली इक्वल टू एंगल AOB एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। So therefore what can I say? Triangle AOD is congruent to triangle AOB by side angle side test। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअली ओवर AB इज इक्वल टू AD, दैट इज CPCT, एंड विल ट्रीट दिस एज ए नंबर 1। सो आपका जो AB है वो AD के इक्वल आ गया। सिमिलरली या तो फिर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में भी कर लेते, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CBO। सबसे पहली चीज क्या, आपका AO जो है वो OC के इक्वल है, दैट इज गिवन। ओके, सेकेंड AO is equal to, sorry, BO is common, BO is common। so थर्ड वाला क्या हमारे पास? थर्ड वाला है कि एंगल AOB is equal to एंगल COB that is equal to 90 degree। so what we confirm, therefore triangle AOB is congruent to triangle COB by side angle side test। so therefore what we conclude, therefore AB is actually equal to BC। ठीक है, ये आपका नंबर 2 है। सिमिलरली वी कैन प्रूव BC is equal to CD, नंबर 3। पहला था AB is equal to AD, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कहाँ गया, यहाँ पे लिखते हैं ABCD और ये O है और 90 डिग्री। तो पहला आपको इक्वेशन कहता है कि AB इज इक्वल टू AD।
नंबर 1। दूसरा क्या बोलता है आपको? दूसरा बोलता है ए बी इज इक्वल टू बी सी। तीसरा क्या बोलता है आपको? तीसरा बोलता है बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? फ्रॉम 1, 2 and 3 we get 1, 2 and 3 we get what we get? We get that AB is actually equal to BC, which is equal to CD, which is equal to DA. So therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. ओके गाइस, सो तीसरा भी हमने सम सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर एंड लेट अस सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। काहे? हमें बोला है कि शो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मतलब वी हैव बीन गिवन दैट दिस इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है दैट वी हैव बीन गिवन। मतलब हमें प्रूव करना है कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल्स आर इक्वल ये प्रूव करना है, एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है भाई? गिवन ये है कि आपका स्क्वायर ए बी सी डी है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देयरफॉर ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी आपका सी डी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डी। ओके, नाउ टू प्रूव व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, हमें प्रूव करना है कि एक तो डायगोनल इक्वल है, दूसरा डायगोनल्स मतलब AC जो है ना वो एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यार BD का। मतलब AC बाइसेक्ट्स BD एंड BD बाइसेक्ट्स AC एंड दैट टू द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसका सिंपल सा ये एक स्टेटमेंट होता है। ओके, AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है, that too they meet, they bisect each other at 90 degree। इसका मतलब होता है ये। Let us start the proof। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि AC diagonals are equal। ओके, ये प्रूफ करना है diagonals are equal। तो कैसे करेंगे? So we need to prove that diagonals are equal। ओके, तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? एक तो इसमें इट इज बीन गिवन दैट दिस इज अ स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर है। सो स्क्वायर में व्हाट वी हैव, हम क्या क्या कर सकते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल ना। सो डायगोनल्स इक्वल करने के सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोग ना जैसे ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला भी, मतलब ये डबल लेते हैं, डबल ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो हम लोग ये तो प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये प्रूव तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट से क्या मिलेगा अपने को? कॉन्ग्रुएंट से हमें ये मिल सकता है, नहीं ये तो इक्वल नहीं है ना यार, ये तो इक्वल कहाँ पे है? ये तो इक्वल प्रूफ करना अपने को, या ये प्रूफ करना अपने को। ओके, या सो लेट अस स्टार्ट। तो दिस इज अ स्क्वायर। तो लेकिन एक चीज है, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम कर सकते हैं। स्क्वायर में और क्या होता है? स्क्वायर में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मतलब फर्स्ट केस के लिए को प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल
CDA, BAD एंड CDA लेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा BA इज एक्चुअली इक्वल टू CD, ठीक है, BA इज एक्चुअली इक्वल टू CD, सो Y प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, बाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या, सारी साइड्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल ही होंगे। सेकेंड क्या है आपका AD कॉमन, AD कॉमन, एंड थर्ड क्या है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ये लिखोगे आप। सो देयरफॉर व्हाट वी कंक्लूड, ट्रायंगल BAD is actually congruent to triangle CDA by side angle side test of congruency, side angle side test of congruency, side angle side, ओके। सो इससे हमें क्या पता चला, therefore आपका BD is actually equal to AC CPCT, और इसको एक बार के लिए 1 लिख दो। सो देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल, पहला तो डायगोनल्स इक्वल हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल, पहला ये काम हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। सो आपका ABCD तो हो गया, चलो ठीक है, और दे मीट एट, वो तो ये आपका स्क्वायर हो गया ना। सेकेंड पार्ट के लिए जहाँ पे हमें ये बताना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मुझे एक बात बताओ, ABCD सिंस स्क्वायर is a special type of parallelogram, so therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram, okay। so अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ABCD आपका पैरेललोग्राम है, so therefore angle BAO is equal to angle DCO and angle ABO is equal to angle CDO, ABO CDO, ये इसको आप लिखोगे क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। काहे ऑल्टरनेट एंगल्स भाई, AB और DC पैरेलल है ना, नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नाउ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, सबसे पहली चीज आपका AB जो है वो CD के इक्वल है, गिवन, ये आपका गिवन। फिर और क्या है, एंगल BAO is equal to angle DCO, third angle ABO is equal to angle CDO, now why is this is from 1 and 2, या proved above, या बस ये लिख सकते। therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by angle side angle test of congruency, ओके। सो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला भाई, AO is equal to OC and BO is equal to OD, इसका रीजन होगा CPCT, ठीक है ना। आप आराम से ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, सो therefore what, therefore AC is bisector of BD and vice versa,
वाइस वर्सा। तो मतलब आपने कैसा बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक और चीज सीपीसीटी में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? नहीं, कुछ नहीं लिख सकते। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है यार, मतलब अभी थोड़ा ही बाकी है, ज़्यादा नहीं। ABCD हो जाएगा ना, ये वाला इसके इक्वल हो गया, फिर ये वाला इसके इक्वल हो गया, फिर आपका सारे साइड्स इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD फटाफट करेंगे हम लोग। फर्स्ट आपका AB इज इक्वल टू AD, सेकेंड AO इज कॉमन, और तीसरा है आपका DO इज इक्वल टू BO, प्रूव्ड अबव। अभी प्रूव किया ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड अबव। So therefore we conclude that triangle AOB is also congruent to triangle AOD by side test. So इससे आप एक कंक्लूजन निकालते हैं कि एंगल AOD is equal to एंगल AOB, CPCT। बट एंगल जो AOD है उसको ऐड करोगे AOB से तो 180 आएगा, लीनियर पेयर। क्या होगा, हाँ बड़ा तो है, सम बड़ा है, क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। सो मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर, सपोज इक्वेशन नंबर आपका 3 है, ये 3 है और ये 4 है। सो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट what we get? We get that twice angle AOD is equal to twice angle AOB is equal to 180 degree. So therefore angle AOD is equal to 90 degree and angle AOB is equal to 90 degree. So therefore your AC is actually perpendicular bisector of BD, क्योंकि AO और OC इक्वल है एंड BO और OD इक्वल है एंड AC is perpendicular, AC becomes now perpendicular to BC, AC becomes perpendicular to BD, so therefore they are perpendicular bisector of each other। और यहाँ पे हम आज का क्लास वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो 4 सम हमने किए और 2 थियरम। अब बाकी का जो है वो पार्ट हम अगले क्लास में करेंगे, तब तक आप ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी मच फॉर कमिंग। अच्छा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिख के बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, प्लीज़ लिख के बताओ। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बच्चों।